हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल साइंस युद्ध पर। आज देखते हैं क्लास 12 केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 में बढ़ते हैं आगे की ओर, जिसमें आपने पिछले वाले वीडियो में देखा था क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन। तो आज के वीडियो में आप पढ़ोगे मूलर उन्नयन स्थिरांक या आणविक उन्नयन स्थिरांक। तो सभी लोग अपनी कॉपी में हेडिंग लगा लीजिए, मूलर उन्नयन स्थिरांक या आणविक उन्नयन स्थिरांक। बहुत ही शानदार ट्रिक के द्वारा इसको मैं आपको समझा देंगे, ठीक है। तो पहली हेडिंग कौन सी है? मूलर उन्नयन स्थिरांक या आणविक उन्नयन स्थिरांक। आणविक उन्नयन स्थिरांक, मूलर उन्नयन स्थिरांक या आणविक उन्नयन स्थिरांक। सभी बच्चों से अनुरोध है कि आप अपनी कॉपी में इसकी हेडिंग लगा लो, और मैं इसकी ट्रिक बनाकर तैयार कर रहा हूँ। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको देखकर ही याद हो जाएगा, ठीक है। तो सभी लोग ध्यानपूर्वक अच्छे तरीके से इसकी परिभाषा को देखिए। बहुत ही सरल है। अगर यदि आपको ये ट्रिक समझ में आ गई तो इसकी परिभाषा भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। तो देखिए इसकी परिभाषा क्या है, बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिए। 100 ग्राम विलायक में उपस्थित 100 ग्राम विलायक विद्युत, यहाँ क्या हो जाए, आवाष्पशील। तो 100 ग्राम विलायक में आवाष्पशील विद्युत अन्य अपघट्य के 1 मोल को घोलने पर उसके क्वथनांक में हुई वृद्धि को मूलर उन्नयन स्थिरांक या आणविक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। तो बहुत ही शानदार ट्रिक है, आप सभी लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इसको समझ लीजिए। अब बढ़ते हैं इसके पॉइंट की तरफ। आप सभी लोग इस ट्रिक के द्वारा इसकी परिभाषा को बहुत ही अच्छे तरीके से लिख लेना। अब इसके पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि इसके पॉइंट क्या है। देखिए समझिए इसको अच्छे तरीके से। पॉइंट नंबर 1, इसे K100 से प्रकट करते हैं। इसे K100 से प्रकट करते हैं, पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट क्या है, इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक केल्विन 100 ग्राम, इसका मात्रक केल्विन 100 ग्राम मोल इनवर्स होता है। क्या होता है? केल्विन 100 ग्राम मोल इनवर्स होता है। पॉइंट नंबर 3 क्या है? इसे ज्ञात करने का निम्न सूत्र होता है। तो देख लीजिए सभी लोग, पॉइंट नंबर 3 इधर लिख रहे हैं। देखिए सभी लोग, इसे ज्ञात करने का निम्न सूत्र होता है, ठीक है। क्या सूत्र है? K100 बराबर डेल्टा TB इंटू M इंटू कैपिटल W अपॉन में 100 इंटू में स्मॉल w, ठीक है। ये इसका सूत्र है, बहुत ही सरल सूत्र है। K100 बराबर डेल्टा TB इंटू M इंटू कैपिटल W अपॉन में 100 इंटू में स्मॉल w, जहाँ पे K100 बराबर है मूलर उन्नयन स्थिरांक, डेल्टा TB बराबर है क्वथनांक में उन्नयन, M बराबर है विलेय पदार्थ का अणुभार, कैपिटल W बराबर है विलायक का भार, स्मॉल w बराबर है विलेय का भार। तो बहुत ही अच्छे तरीके से इनके मान को अपनी कॉपी में नोट कर लेना, और जिसको समझ में नहीं आया हो वो वीडियो को बैक कर देख ले और उसको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो सभी बच्चों से निवेदन है कि इसका स्क्रीनशॉट ले ले। फिर बढ़ते हैं मूलर अवनमन स्थिरांक की डेफिनेशन की तरफ। सेकंड हेडिंग लगा लें, मूलर अवनमन स्थिरांक या आणविक अवनमन स्थिरांक। इसकी भी बहुत ही सरल परिभाषा है, बहुत ही सरल इसकी डेफिनेशन है। मैंने इसकी ट्रिक बना के पहले से ही तैयार कर दी है, क्योंकि
पहले की ट्रिक और ये ट्रिक सेम ही है, इसलिए मैंने इसकी ट्रिक बना के पहले ही तैयार कर दी है, जिससे कि आपका समय नष्ट ना हो। तो देखते हैं इसकी परिभाषा को, बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रिक के द्वारा आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, 100 ग्राम विलायक में अवाष्पशील विद्युत अन्न अपघट्य के 1 मोल घोलने पर उसके हिमांक में हुई कमी को मोलर अवनमन स्थिरांक या आणविक अवनमन स्थिरांक कहते हैं। एक बार इसको पुनः देख लीजिए। 100 ग्राम विलायक में अवाष्पशील विद्युत अन्न अपघट्य के 1 मोल को घोलने पर उसके हिमांक में हुई कमी को मोलर अवनमन स्थिरांक या आणविक अवनमन स्थिरांक कहते हैं। मोलर उन्नयन स्थिरांक में यहाँ हिमांक क्वथनांक में वृद्धि थी और अवनमन माने होता है कमी, तो इसके हिमांक में यहाँ कमी है। बस थोड़ा बहुत अंतर है इन दोनों परिभाषाओं में। ठीक है, पॉइंट भी इनके सेम है। इसे K100 से प्रकट करते हैं, इसका मात्रक वही रहेगा केल्विन 100 ग्राम मोल इनवर्स। इसके बाद इसे ज्ञात करने का निम्न सूत्र होता है, इसमें भी थोड़ा बहुत ही डिफरेंट है। जहां डेल्टा टीबी था वहां डेल्टा टीएफ है। ठीक है, टीबी का मतलब, बी का मतलब बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्वथनांक होता है, तो क्वथनांक में वृद्धि के लिए डेल्टा टीबी होता है और हिमांक में कमी के लिए डेल्टा टीएफ होता है। ये मैंने कल की वीडियो में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया था। ठीक है, तो बस सूत्र में वही इसका रहेगा, K100 बराबर डेल्टा टीएफ इंटू एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू अपॉन में 100 इंटू में स्मॉल डब्ल्यू। तो सभी बच्चा इसका स्क्रीनशॉट ले ले। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, मोलल उन्नयन स्थिरांक और मोलल अवनमन स्थिरांक। तीसरी हेडिंग आप सभी लोग अपनी कॉपी में लगा लीजिए, मोलल उन्नयन स्थिरांक। मोलल का मतलब है 1000 और मोलर का मतलब था 100, तो ट्रिक भी इसकी वही सेम रहेगी, बस यहाँ फर्क हो जाएगा। 100 ग्राम की जगह कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम या 1 केजी। कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम या 1 केजी। ठीक है, इतना फर्क हो जाएगा। तो इसकी परिभाषा क्या बन जाएगी, 1000 ग्राम विलायक या 1 केजी विलायक में आवाष्पशील विद्युत अन्न अपघट्य के 1 मोल को घोलने पर उसके क्वथनांक में हुई वृद्धि को, क्या हो जाए, क्वथनांक में हुई वृद्धि को मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। बहुत ही सरल परिभाषा है, देख लीजिए। 1000 ग्राम विलायक या 1 केजी विलायक में आवाष्पशील विद्युत अन्न अपघट्य के 1 मोल घोलने पर उसके क्वथनांक में हुई वृद्धि को मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। पॉइंट में क्या है, इसे केबी से प्रकट करते हैं। इसका मात्रक केल्विन 100 ग्राम की जगह किलोग्राम हो जाएगा। केल्विन 100 ग्राम की जगह किलोग्राम मोल इनवर्स होता है। ठीक है, और इसे ज्ञात करने का निम्न सूत्र होता है। क्या सूत्र है, केवी बराबर डेल्टा टीबी इंटू एम इंटू में कैपिटल डब्ल्यू बटे में जो था 100 वहाँ क्या हो जाएगा 1000 इंटू में स्मॉल डब्ल्यू। ठीक है, तो इसका सूत्र ये हो जाएगा। तो आप सभी लोग बहुत ही अच्छे तरीके से मोलल उन्नयन स्थिरांक को अच्छे तरीके से ट्रिक के द्वारा समझ लीजिए, और इसके पॉइंट को भी मैंने लिखवा दिया है, तो सभी बच्चा इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, मोलल अवनमन स्थिरांक। तो आप सभी लोग चौथी हेडिंग लगा लीजिए, मोलल अवनमन स्थिरांक। मोलल अवनमन स्थिरांक, इसकी भी परिभाषा वही रहेगी, बस अंतर क्वथनांक और हिमांक में कमी और वृद्धि में होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 100 ग्राम विलायक या 1 केजी विलायक में आवाष्पशील विद्युत अन्न अपघट्य के 1 मोल को घोलने पर उसके हिमांक में हुई कमी को क्या कहते हैं, मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। एक बार पुनः इसको देख लीजिए, 100 ग्राम विलायक या 1 केजी विलायक में आवाष्पशील विद्युत अन्न अपघट्य के 1 मोल को घोलने पर उसके हिमांक में हुई कमी को मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। ठीक, अब पॉइंट पे आइए इसके, इसे KF से प्रकट करते हैं, मात्रक इसका वही रहेगा। इसे ज्ञात करने का निम्न सूत्र होता है,
KB की जगह KF हो जाएगा, डेल्टा TB की जगह डेल्टा TF हो जाएगा। बाकी सब सूत्र वही रहेगा, सेम फार्मूला रहेगा, सेम इसकी यूनिट रहेगी, मात्रक भी इसका सेम रहेगा। ठीक है, बस उसे KB से प्रकट करते हैं और इसको KF से प्रकट करते हैं। तो सभी बच्चों से अनुरोध है कि इसका स्क्रीनशॉट ले ले। फिर इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक आज है वांट हॉफ गुणांक, उसको पढ़ाकर फिर अगले वीडियो में इस चैप्टर के वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को लगाया जाएगा। इसलिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, बहुत ही शानदार कंटेंट के साथ यूपी बोर्ड के लिए, केमिस्ट्री के लिए आपकी तैयारी कराई जाएगी। तो अच्छे तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो सभी लोग इस चैप्टर की लास्ट हेडिंग है, लगा लीजिए, वांट हॉफ गुणांक। इसकी भी परिभाषा बहुत ही सरल आसान ट्रिक के द्वारा मैं आपको समझा दूंगा। जैसे मैं बेहतरीन टॉपिकों को बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रिक के द्वारा समझाता रहा हूं, ऐसी प्रत्येक वीडियो में आपको हर चैप्टर की ट्रिक बनाकर बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाएंगे। बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा मेरे चैनल पर। तो आप सभी लोग जुड़े रहिए, ईमानदारी के साथ मेहनत करिए और हम वादा करते हैं कि आपके 95% किसी ने नहीं रोके हैं। देखते हैं इसकी परिभाषा को बहुत ही अच्छे तरीके के साथ। ठीक है, तो क्या है इसकी परिभाषा? अणुसंक गुणधर्मों का समान मान, अणुसंक गुणधर्मों का समान मान तथा अणुसंक गुणधर्मों का असमान मान, अणुसंक गुणधर्मों का समान मान तथा अणुसंक गुणधर्मों का असमान मान के अनुपात को वांट हॉफ गुणांक कहते हैं। जो चीज़ बटे या अपॉन में लिखी होती है उसे हम क्या कहते हैं? अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुपात कहते हैं। और जब इन दोनों की परिभाषा को हम बनाते हैं तो बीच में तथा लगा देते हैं। ठीक है, तो अणुसंक गुणधर्मों का समान मान तथा अणुसंक गुणधर्मों का असमान मान के अनुपात को वांट हॉफ गुणांक कहते हैं। तो बहुत ही आसान परिभाषा है, आप सभी लोग इस परिभाषा को कॉपी में नोट कर लेना। और इसे किससे प्रकट करते हैं? आई से। इसे आई से प्रकट करते हैं, आई से प्रकट करते हैं। ठीक है, तो बिलियन चैप्टर में जितने मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे मैंने इस चैनल पर सभी टॉपिकों की वीडियो बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रिक के साथ डाल दी है। आप सभी लोग देख लीजिएगा। और यदि कोई भी ट्रिक में कोई प्रॉब्लम आपको समझ में आ रही हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो उस टॉपिक की नई वीडियो बनाकर शानदार बेहतरीन ट्रिक के साथ बनाकर डाल दी जाएगी। और जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ, ऐसी केमिस्ट्री को अच्छे ही कंटेंट के साथ आपको पढ़ाया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।